नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वैदिक काल के बारे में जानेंगे कि वैदिक काल से संबंधित क्या-क्या प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसका हल भी ढूंढेंगे जिससे आपको इसका समुचित लाभ मिल सके। तो चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न से। प्रश्न यह है कि पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पहले मैं बता दूं कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पूरे इसके एज को, इसका जो काल है वो 1500 बीसी से लेकर के छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का है। और इसका जो पहला भाग है वो 1000 से माने 1500 से 1000 बीसी तक के काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और 1000 बीसी से 600 बीसी तक के काल को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ प्रश्न जो दिया हुआ है कि पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उसी अनुसार जैसा मैंने पहले बताया, इसका ऑप्शन बी होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट प्रश्न में अब आते हैं। प्रश्न है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, यह सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, यह भी सही है। वह कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, यह भी सही है। ऑप्शन डी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत है। इनकी सभ्यता ग्रामीण थी, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तंबाकू का ज्ञान इन लोगों के पास नहीं था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन ए है वह सही है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और अंत में उपनिषद की रचना की गई थी, इसलिए आंसर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। वेदों की संख्या कितनी है। आपको पता होगा कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ये जान लीजिए, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा मुंडक उपनिषद, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट पढ़ाते हैं। अब प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पशुपालन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सामवेद। साम का अर्थ ही होता है गान, है ना। ये पूरी तरह से यह जो पुस्तक है वो संगीत पर ही आधारित था और इसे वेदों में यज्ञों के अवसर पर ऋचाओं के रूप में इसका किया था और इसे गाने वाले को उद्धात्री भी कहते थे। तो इसका आंसर होगा डी। प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें दिया है वह है मनु। मनु के बारे में जान लीजिए कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है ना। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा गोधन, है ना। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द जो है वो गाय के लिए प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। दरअसल चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना आदि का जो स्रोत है वो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसमें वर्णित पुरुष सूक्त में इसके 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें बताया गया है कि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं और जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य जंघाओं से और शूद्र जो है वो चरण से उत्पन्न हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पुराणों की इसका सही उत्तर होगा 18, है ना। पुराणों की संख्या 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। और इसकी संख्या तो 18 आप जान ही रहे हैं, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है। पुराणों में आपका मत्स्य पुराण जो है वह सबसे पुराना माना जाता है, सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक है। अब आते हैं वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण से किसकी उपासना है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति की। नेक्स्ट प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र। इंद्र के लिए आपका देखेंगे तो उसमें 250 ऋचाओं की रचना जो है वो इंद्र पर ही की गई है, जबकि अग्नि पर 200 ऋचाओं का संकलन किया गया है। तो इसका उत्तर इंद्र होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ज्यामितीय। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है अस्तोमा जदगमय, अस्तोमा जदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है कि वेदों
को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा उलूक कणाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका जैमिनी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला प्रश्न है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बादरायण। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है ना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर किया गया था? इसका सही उत्तर होगा प्राचीन काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था, जो रावी नदी है। तो आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर ऑप्शन सी होगा इसका 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण युग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मशास्त्र के काल से। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि ऑप्शन इसका ए सही होगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार इसे यूपीएससी में, बीपीएससी में और कई पीसीएस या फिर अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर होगा ए। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका भी उत्तर आपका ऋग्वेद होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो इसका ऑप्शन होगा बी गौतम ने। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क आपका ऑप्शन ए होगा स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक जैसा आप लोग जानते होंगे कि ऑप्शन ए पतंजलि थे। पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की थी, जिससे हमें शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है उपनिषद पुस्तक। उपनिषद पुस्तक है, यह जो है पुस्तक मूलतः दर्शन पर ही आधारित है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो इस तरह से आज हमने लगभग 40 प्रश्न किए हैं और अगला वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न को डालेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करें, याद करें और इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।